समस्त सुधीजनों को सादर नमन। मैंने 2 दिन पहले 7 चिरजीवी कौन हैं तथा परशुराम की चिरजीविता, इसको लेकर के एक वक्तव्य प्रस्तुत किया था। मुझे प्रसन्नता है कि उस मेरे वक्तव्य पर अत्यंत ही विचारोत्तेजक सुचिंतित कुछ टिप्पणियाँ सुविज्ञ जनों की ओर से प्राप्त हुई हैं। इसके 5 साल पहले मैंने रामायण में परशुराम प्रसंग इस शीर्षक से एक वक्तव्य दिया था। उसमें मुझे निंदा और प्रशंसा दोनों खूब प्राप्त हुई। इस वक्तव्य पर एक गंभीर संवाद का सिलसिला आरंभ हुआ, इसकी मुझे प्रसन्नता है। जिन विद्वानों ने मेरे इस वक्तव्य पर टिप्पणियाँ की हैं और प्रश्न उठाए हैं, उनका मैं अत्यंत हार्दिक भाव से कृतज्ञ हूँ और वे इसी प्रकार से मेरे वक्तव्यों पर प्रश्न आक्षेप भी करते रहें और जो कुछ वाच्य हो वह भी कहते रहें और जो सुझाव हों वे भी देते रहें। कुशाग्र निकेत ने लिखा है कि चिरजीवियों की अवधारणा में यह भी चिंतनीय है कि ये वे मनुष्य थे जिनकी पूजा परंपरा और अर्चन संप्रदाय रहे हैं। हनुमान, परशुराम और बलि के विषय में तो यह स्पष्ट ही है। व्यास स्वयं में एक पदवी ही है। विभीषण की पूजा परंपरा श्रीलंका में देखी जाती है। अश्वत्थामा को रुद्र का अंशावतार माना गया है, जिससे आश्चर्य नहीं कि कभी इनकी भी पूजा की जाती हो। कृप के विषय में पूजा परंपरा गवेषणीय है। इस संबंध में मेरा कहना यह है कि चिरजीवियों की पूजा के तो संप्रदाय या परंपराएं रही ही हैं, पर कितनों की पूजा परंपराएं और संप्रदाय और तांत्रिक कल्ट रही है, यह अपने आप में बड़ी गवेषणाओं का विषय है। आपने अश्वत्थामा की बात की है। हिडिंबा का मंदिर है हिमाचल प्रदेश में और एक अत्यंत सम्माननीय देवी के रूप में हिडिंबा की पूजा होती है। मुझे भी लगता है कि हिडिंबा बहुत पूजनीय हैं और वे बहुत सुंदर थीं और प्रेममयी नारी थीं, ऐसा मेरा मानना है। इसको कयास भी कह सकते हैं, हंसी भी उड़ाई जा सकती है इसकी। दुर्योधन का भी मंदिर है और रावण के भी मंदिर हैं। सबसे पूज्य जो महाभारत के पात्रों में हैं वो द्रौपदी हैं। उनकी पूजा की बड़ी लंबी परंपरा है। और यह परंपरा, आश्चर्य की थोड़ी बात यह है कि दक्षिण में ज़्यादा है। दक्षिण में तो द्रौपदी अम्माल के नाम पर कितनी नृत्य नाटिकाएं, कितने वहाँ के पारंपरिक नाट्यों में द्रौपदी अम्मा आती हैं और एक बड़ी देवी के रूप में आती। महाभारत में भी उनका यही रूप है, वो श्यामा है, देवी का अवतार भी है अंततः। इसलिए यह एक बड़ा अलग से चर्चा का विषय है कि हमने किन किन को किस किस लिए पूजा है। एक और उदाहरण मुझे याद आ रहा है कि सांब, जब आपने कहा कि हर्षदेव माधव ने कहा कि परशुराम कल्पसूत्र है, सांब भी तंत्र में बहुत पूजे जाते हैं और सांब पूजा की परंपरा है। सांब पुराण भी है। जो सांब या जिन सांब को उसके पेट पर पट्टियाँ वट्टियाँ कुछ बांध करके विश्वामित्र आदि ऋषियों के सामने मदमत्त मदिरापान में धुत यादव ले गए थे, स्त्री का वेश बना करके, और उन्होंने ठिठोली की बहुत ही छिछोरे ढंग से ऋषियों के साथ कि बताइए आप लोग इस महिला के क्या पैदा होगा। और उसके कारण शाप मिला पूरे यादव वंशियों को कि इसके पेट से तो मूसल निकलेगा जो सारे तुम्हारे कुल का संहार करेगा। वे ही सांब बहुत पूजित होते हैं और वे बड़े प्रवचनकार, अपना एक डिस्कोर्स उनका है। यह बहुत विषयांतर हो जाएगा, इसलिए इस पर मैं अधिक नहीं कहूँगा, लेकिन ये बहुत रोचक विषय है गवेषणाओं का कि वो एक विदूषक थे। सांब विदूषक बनते थे नाटक में, जैसा हरिवंश पुराण बताता है कि रामायण पर नाटक खेला इन लोगों ने वज्रनाभ नगरी में जाकर के। उसमें सांब को विदूषक बनाया गया और प्रद्युम्न को नायक बनाया गया इत्यादि। तो ये विदूषक भी पूज्य होता है, वो वरुण का प्रतिनिधि है, ऐसा FBJ क्वाइपर बताते हैं। एक और अच्छी प्रतिक्रिया मुझे आचार्य विजय बहादुर सिंह की प्राप्त हुई है, जिन्होंने कहा कि
इस ऑडियो को सुनते हुए यह विचार कौंधा कि परशुराम का यह जो नवावतार हुआ सुधांशु मिश्र जी के प्रवचन में या उनकी वाल पर पोस्टिंग में, वह नव ब्राह्मणवाद है। क्योंकि पिछड़ी और दलित जातियों की राजनीति के लिए राम, पिछड़ी और दलित जाति की राजनीति के लिए राम तो बच नहीं रहे, भाजपा के द्वारा वे ब्रांड बनाए जा चुके हैं। तब ये जातियाँ पुरोहिती के चंगुल से छूट न जाएं, इसमें परशुराम मददगार हो रहे हैं। यह बहुत विचारणीय कथन है। यद्यपि समकालीन राजनीति में जो कुछ घट रहा है वो मेरा वक्तव्य उसकी प्रतिक्रिया में ही आया था और विजय बहादुर जी के कहने से मैंने कुछ बोला था, इसलिए यह बात विचारणीय है। दूसरी जो बात उन्होंने विचारणीय कही है कि परशुराम शिव के आराधक हैं और शिव के साथ जात कुजात सब लोग शामिल हैं, सबके लिए पूज्य हैं शिव। तब शिव और परशुराम दोनों यहाँ बेहद काम के हो जाते हैं इस राजनीतिक परिदृश्य में, ऐसा उनका कहना है। इस पर भी मैं अब टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि समकालीन राजनीति में सीधे मैं हस्तक्षेप इस चैनल पर नहीं करता। मैं मानता हूँ कि करना चाहिए और जो चुप रहे उनके भी अपराध समय लिखेगा। और भीष्म को भी माफ़ नहीं किया गया, जैसा हजारी प्रसाद द्विवेदी बताते हैं। इसलिए ये चुप बैठने का समय नहीं है और सत्य को नहीं कहा जाएगा तो हमेशा के लिए सत्य कुचला जाएगा। प्रवीण पंड्या जी की फिर से बहुत ही सुचिंतित टिप्पणी प्राप्त हुई है। एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब मैं प्रवीण पंड्या यह नाम लेता हूं तो मेरा आशय सदैव राजस्थान के जालोर शहर के सांचौर गांव में रहने वाले प्रवीण पंड्या से ही हुआ करता है। अन्य कोई प्रवीण पंड्या यदि हों तो वे कृपया यह न सोचें कि उनके बारे में कुछ कहा जा रहा है। उन्होंने एक तो बहुत अच्छी बात यह कही, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने ब्राह्मणक शब्द पर गवेषणापूर्ण टिप्पणी लिखी है। ये पाणिनि ने ब्राह्मणक शब्द आयुधजीवी ब्राह्मण के अर्थ में आता है यह बताया, और उससे आयुधजीवी ब्राह्मणों की एक लंबी परंपरा कुछ शताब्दियों में चली आ रही। जैसा मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा था कि वो पुष्यमित्र शुंग में आती है और कई राजवंश उससे चलते हैं। वह ब्राह्मणक परंपरा और कन प्रत्यय निंदा के अर्थ में लगाया जाता है, इसलिए पूज्य नहीं वह होता है जिसको ब्राह्मणक कहा गया है। वह कुछ उपेक्षा और तुच्छता का भाव भी रहेगा या छोटा है, क्षुद्र है, इसलिए अल्पार्थे कन, यह पाणिनि का नियम है। तो अल्प होने के कारण क्षुद्र और उपेक्षणीय हो सकता है, अल्प होने के कारण वात्सल्य का पात्र भी हो सकता है, जैसे बालक में भी कन प्रत्यय है। लेकिन यह ब्राह्मणक में जो कन प्रत्यय लगा है यह निंदिता के अर्थ में ही लगा है। और पंड्या जी ने यह भी सुझाव दिया है कि इस विषय पर आगे विचार होना चाहिए। महत्वपूर्ण है इस विषय पर विचार करना, क्योंकि परशुराम के बारे में कोई भी ग्रंथ या व्यापक प्रकरण नहीं है और इस पर कार्य, एक बड़ा कार्य हो सकता है। रामायण महाभारत और पुराणों के समस्त परशुराम प्रसंगों को एकत्र संकलित करके उस पर विचार होना चाहिए। यह संकलन कोई बड़ा काम नहीं है क्योंकि ये प्रसंग कम है। इसी संकलन के साथ परशुराम को संस्कृत साहित्यकारों ने विविध दृष्टिकोण से जिन जिन स्थलों पर उद्धृत किया है, उद्धृत नहीं किया है, उनको रिक्रिएट किया है, नए सिरे से परशुराम का चरित्र गढ़ा है। और हर युग में परशुराम की व्याख्या होती रहेगी, जैसे कि अब हो रही है, पुनः हो रही है। और मेरे वक्तव्य में मैंने एक व्याख्या प्रस्तुत की, उस पर मैं थोड़ा सा रिवीजन भी करूँगा, लेकिन ये उस चरित्र की पुनर्व्याख्या साहित्य में होती आई है। वो अपने युग में उसका नवाविष्कार होता रहा है, जैसा कि अब राजनीति में करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा कहना यह है कि वो इस रूप में कितना कारगर हो सकता है, उस पर सवाल तो बार बार खड़े होंगे कि उन्होंने तो कर्ण को शाप दिया था, उन्होंने माता की हत्या की थी इत्यादि। पंड्या जी कहते हैं कि यह प्रथम चरण होगा। द्वितीय चरण में इस संकलन को सार्वजनिक रूप से प्रसारित करते हुए विद्वानों के विचार हेतु प्रस्तुत किया जाए। समाज के लिए यह विचार
फलप्रद होगा। सतीश जोशी जी ने इसमें एक और जोड़ा है कि इसी तरह का कार्य हनुमान जी और गणपति के बारे में भी होना चाहिए, क्योंकि इनके बारे में भी विशाल पैमाने पर शास्त्राधार विहीन मनगढ़ंत बातें रची जा रही हैं। प्रमाणभूत ऐतिहासिक रूप से प्राचीन पुराणों का निर्धारण करके अर्वाचीन और प्रचार हेतु रचे गए पुराणों का उल्लेख करके उनकी उचित भर्त्सना भी होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उप पुराण बहुत सारे, स्थल पुराण और नगर पुराण और गांव पर भी पुराण हो सकते हैं, तो उनमें फिर संकीर्ण दृष्टिकोण भी आ सकता है। एक बहुत ही विचारोत्तेजक और लंबी टिप्पणी मुझे अंग्रेजी में इस पर मिली थी। जिन सज्जन ने वो टिप्पणी की है उनका नाम स्पष्ट नहीं होता है, उनको मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ। और उन्होंने तीखी असहमति भी 2 स्थलों पर प्रकट की है, और धन्यवाद तो मुझे बहुत उदारतापूर्वक उन्होंने सराहना के भाव से दिया ही है। उनका कहना भवभूति ने जो परशुराम को प्रस्तुत किया है, भवभूति की परशुराम की प्रस्तुति को लेकर उनका आक्षेप है, और मैं भवभूति का बहुत प्रशंसक हूँ। भवभूति प्रवर्तक, युग प्रवर्तक साहित्यकार हैं। जो परशुराम को दिखा गए वो कर गए, उसकी तो बड़ी लंबी परंपरा तुलसीदास तक चली आई। ये भवभूति ही शुरू कर गए थे। परशुराम की भर्त्सना, परशुराम की छिछाले दर, परशुराम का विखंडन, और वो पूरी एक संप्रदाय की जो परंपरा है, जो कि सहस्त्रार्जुन के संप्रदाय की परंपरा से जुड़ सकती है। कदाचित भवभूति उसके साथ है, यद्यपि भवभूति तो बड़े मीमांसकों के, कितने बड़े खानदान में ब्राह्मणों के पैदा हुए हैं, और उनको उस पर कुछ गर्व भी है, लेकिन बड़े क्रांतिकारी कवि हैं। और परशुराम पर वे बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं, और कटघरे में खड़ा उनको करते हैं, और ज़बरदस्त भर्त्सना उनकी एक कोर्ट रूम सीन जैसा रच कर के पूरे 2 अंकों में ये करते हैं। भवभूति ने तो खुद ही बहुत झेला अपने समय में उसके कारण, क्योंकि मेरा इस पर लंबा लेख है और मैंने उस पर यही बताना चाहा है कि जो भवभूति को प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण वो कहते हैं कि जिनको हमारी अवज्ञा करना हो करते रहें, कुछ फ़र्क हमारे लिए नहीं पड़ेगा, हमको जानने समझने वाले पैदा होंगे आगे कभी। तो वो प्रताड़ित जो उनको किया गया है, वो परशुराम पर जो बहुत उन्होंने लंबी छिछालेदर कराई है, उसके कारण किया गया, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन इस पर इन सज्जन का कहना यह है कि भवभूति ने परशुराम के चरित्र को बहुत रिड्यूस कर दिया है, बहुत विकृत किया है उन्होंने। और इससे सवाल ये उठता है कि किसी रचनाकार को कितनी छूट दी जा सकती है जो मूल चरित्र है रामायण का, उसको अन्यथा प्रस्तुत करने में। ये सवाल बना रहेगा, तो शाश्वत प्रश्न है, बना रहेगा, और रचनाकार करते आएंगे। बड़ी प्रतिभाएं इसको ट्रांसेंड करती रहेंगी, इन सवालों से आगे जाती रहेंगी, क्योंकि भवभूति की 1500 साल तक अनुवर्तन की परंपरा है। इतनी बड़ी प्रतिभा वे है। उन्हीं का अनुवर्तन मुरारी करते हैं, उन्हीं का अनुवर्तन जयदेव करते हैं, उन्हीं का अनुवर्तन राम कथा पर, रामलीला के नाटक लिखने वाले संस्कृत के बहुत सारे नाटककार करते हैं। तुलसीदास पर भी भले ही सीधे ना आया हो, लेकिन वो सारा रिफ्लेक्शन भवभूति के स्ट्रक्चर्स का रामचरितमानस में भी आता है। वहाँ लक्ष्मण आ जाते हैं, वो जयदेव में आ गए थे, वहाँ लक्ष्मण परशुराम जयदेव के प्रसन्न राघव में होता है। तो ये सवाल तो फिर भी बना रहेगा, क्योंकि फिर तो तुलसीदास के लिए भी कहेंगे कि उन्होंने क्यों हमारा सीता जो है उसको ऐसी बता दिया कि राखी अवध जो अवधि लगी, जन रहता न जनी यहीं प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद साहिब सील निधान, ऐसी गिड़ा कर चरणों पर गिरती हैं। जो सीता वाल्मीकि कहती हैं कि मैं तुम्हारे आगे आगे के कांटे रोनती हुई तुम्हारे आगे आगे चलूंगी, राम तुमने कैसे समझ लिया कि मैं ऐसी डरने वाली स्त्री हूँ, और ऐसे ही राम से बोलती है, उसको आपने ऐसी क्यों बना दिया, ऐसी दयनीय है। ऐसा तुलसीदास के लिए भी कहा जाएगा, लेकिन तुलसीदास तो बहुत बड़े कवि हैं, महान प्रतिभाशाली हैं। वो युग था, ये भी भवभूति का युग था, उसमें ज़रूरत थी
उसमें युग के अनुरूप एक पुनर्व्याख्या कि पूरा पॉलिटिकल एंगल से राम कथा की व्याख्या बहुत ही कितने ज़बरदस्त विचारक, थिंकर, इतिहास के व्याख्याकार और महान मीमांसक और महान दार्शनिक हैं। पहले ही नाटक से उनके स्पष्ट हो जाता है। पूरी राम कथा को वो दो पक्षों में अंतर्द्वंद के रूप में प्रस्तुत करते हैं। एक रावण का पक्ष है जिसके पीछे सारी बागडोर, सारी लगामें माल्यवान के हाथ में है। एक राम का पक्ष है जिसके साथ केवल सत्य और सच्चाई और ईमानदारी और शौर्य और महावीर जो स्वरूप राम का है वह है। तो भवभूति कहना यही चाहते हैं कि अंततः सत्य और महावीर की विजय होगी। जो राजनीतिक हथकंडे और चालें हैं ये नहीं जीतेंगी। उसमें परशुराम चूँकि सीधे हैं, भोले हैं, वीर बहुत हैं, इसलिए माल्यवान अपनी शातिर राजनीति से उनको अपनी तरफ फोड़ लेता है कि हम तो ब्राह्मणों के लिए काम कर रहे हैं, आप भी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों के लिए रावण महाराज वो खुद ब्राह्मण हैं, शिवभक्त हैं, आप जाइए वहाँ और राम से समाप्त कीजिए, उस राम को मार डालिए उसको, उसने शिव धनुष तोड़ दिया है। तो परशुराम जो है उसके कारण भनभनाते हुए, चीखते चिल्लाते हुए वहाँ प्रवेश करते हैं। तो एक पूरी 8वीं 9वीं शताब्दी की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं उनके बीच राम कथा का प्रस्तुतिकरण है। वो बड़े प्रतिभाशाली नाटककार का प्रस्तुतिकरण है। बड़ी प्रतिभाओं पर इतनी आसानी से सवाल खड़े करने के पहले थोड़ा विचार करना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी युग चेतनाएं और परंपराओं के बोध भी हो सकते हैं, जो कि बड़ी प्रतिभा स्वयं पकड़ती है, जो कालिदास की प्रतिभा है और भवभूति की प्रतिभा है और बाणभट्ट की प्रतिभा है। इसलिए इन प्रतिभाओं पर आसानी से सवाल नहीं बनते, उसके लिए और थोड़ी ऊंचाइयाँ। इसलिए मैं नहीं भवभूति पर ऐसा प्रश्न चिन्ह उठाऊंगा। उठाए जाते रहेंगे और उठाते रहें, मैं अधिक नहीं इस पर कहना चाहता हूँ। कुल मिलाकर के इतनी ही बात थी। और इन सज्जन ने और भी बहुत अच्छी टिप्पणियाँ दी हैं दिनकर के परशुराम की परीक्षा को लेकर के, और कहा है कि महावीर चरित पढ़ करके लगता है कि भवभूति भी हलाहल को हलाहल से धो रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता, या तो फिर से पढ़िए, क्योंकि रावण बहुत गंभीर चरित्र है, उसमें माल्यवान बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ हैं लेकिन काइयाँ हैं, और पूरा पॉलिटिकल जो टसल है उसमें बहुत सारे वेश परिवर्तन होते हैं और यह सब होता है। वहाँ पर मंथरा का वेश बना करके शूर्पणखा जाती है, वही परशुराम को भी बहकाती है, यह सब होता है, लेकिन वो अलग तरह की कल्पना है। और जिन सज्जन ने मेरा ध्यान इस ओर खींचने का प्रयास किया है कि गादी की 2 संतानें हैं, विश्वामित्र और सत्यवती के पति ऋचिक हैं, यह तो मुझे मालूम था और मैंने पहले वक्तव्य में कदाचित ऋचिक से आरंभ किया था, और ऋचिक से जमदग्नि और उससे परशुराम हुए हैं। इससे खास बात उन्होंने यह कही है कि परशुराम की उम्र अधिक नहीं है। विश्वामित्र, शतानंद, दशरथ, जनक, जिनसे परशुराम का विवाद भवभूति करा रहे हैं, ये बात सदैव ध्यान रखना चाहिए कि ये लोग इतने बूढ़े हैं, परशुराम उनके सामने लड़के जैसे लगते हैं। राम से ही बहुत ज़्यादा बड़ी उनकी उम्र नहीं होगी। ये जो पूरी वंश परंपरा परशुराम की बताई जा रही है, इसलिए कुछ मदोद्धत रूप में एक युवक जैसे जिसको कि ये लोग झिड़क रहे हैं, क्योंकि सभी बूढ़े हैं, दशरथ, जनक, वशिष्ठ, जैसे तपपुत ऋषि, वो भी अंत में हस्तक्षेप करते हैं, विश्वामित्र, और राम तो बहुत विनय से ही बोलते हैं। ये तो अद्भुत है, किससे क्या कहलवा रहे हैं भवभूति, उसमें क्या नाटक की भाषा खिल रही है, उसमें वो क्या जबरदस्त गालियां दी जा रही हैं, उससे ही तो हमारी तबीयत बाग बाग हुई। तो ये बात सही है कि जब हम अनौचित्य खोजते हैं कि परशुराम के चरित्र को इस रूप में प्रस्तुत करके भवभूति ने ऐसा अकांड कर डाला है, अकांड प्रथम दोष भी आचार्यों ने भवभूति के उस प्रसंग को बताया है, तब यह सोचना चाहिए कि उन्होंने परशुराम का ये जो रिडक्शन कराया है, यह वशिष्ठ, विश्वामित्र, जनक, दशरथ और इनको बहुत महिमामय रूप में प्रस्तुत करते हुए कराया है, और राम को पूरी गरिमा के साथ में उनके सामने प्रस्तुत करते हुए
कराया, इसलिए एक परंपरा बनती है। तो परशुराम की रिडक्शन की वहाँ से भभूति उसके प्रवर्तक बन जाते हैं। उसमें आपत्ति अगर होती है तो ये एक अलग बात होती है। और मुझे विशेष बात यह कहना है, जो मेरा मूल मंतव्य था कि राजनीति की दृष्टि से परशुराम का पुनराविष्कार किया जा रहा है, लेकिन सचमुच में परशुराम की आवश्यकता देश को नहीं है। ऐसा मत करिए, यही मेरा विनम्र निवेदन है। क्योंकि ये सारे जो ये कंस्ट्रक्ट होते हैं, ये देश को तोड़ने के लिए किए जा रहे हैं। राम का भी कंस्ट्रक्ट देश को तोड़ने के लिए किया जा रहा है एक ओर से, और एक ओर से परशुराम को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ये समाज को बांटने के लिए किए जा रहे हैं। उस आदमी को सामने रखिए जो समाज को जोड़ने के लिए जिसकी इमेज होगी। वो गांधी की इमेज हो सकती थी। गांधी जी को इसलिए बदनाम किया जाता है क्योंकि हमको तोड़ना है, अब राजनीति के नाम पर हमको वोट के लिए तोड़ना है, इसलिए उसको गालियां दो खूब तो टूटेगा। तो गालियां तोड़ने के लिए दी जाती हैं। किसी को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वो भी तोड़ने के लिए किया जा रहा है। ये कब तक चलेगा? कब तक ये लोग ये करते रहेंगे? क्यों नहीं बुद्धिजीवी इस पर रोक लगाने के लिए कुछ कहेंगे? ये सवाल हमारा है। इसलिए इस पर मैं मुखर होकर के ये कहूँगा कि परशुराम की कोई आवश्यकता इस देश को अब नहीं है। इस देश को आवश्यकता अगर है तो चाणक्य की आवश्यकता है। वो चाणक्य जो प्रसाद के नाटक में कहता है कि ब्राह्मण किसी का दिया नहीं खाता, वह किसी के राज्य में नहीं रहता, वह राजा के सामने सर उठा करके उसकी औकात बताता है। उस चाणक्य की और उस बुद्धिजीवी के तेज की भी आवश्यकता इस देश को है। परशुराम की इसलिए भी आवश्यकता नहीं है कि वो एक पुरा कथा के पात्र हैं। जो इतिहास हिस्ट्री में है, जिसको हम हिस्ट्री से समझ सकते हैं, जिसको हम जानते हैं कि उसने चंद्रगुप्त को बनाया पूरे देश को जोड़ने के लिए। पूरे देश में सिकंदर चला आ रहा है, विदेशी चला आ रहा है, वो पूरे देश को जगाने के लिए उसने खड़ा किया है। तो उसकी तो आवश्यकता हो सकती है। गांधी की तो आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि उनका एक बड़ा स्वप्न था देश की एकता के लिए और अपने जान प्राण उसके देने के लिए, जो कि हमारे ब्राह्मण करते थे। इसलिए मैंने कहा कि ब्राह्मण का काम शस्त्र उठाना नहीं है। जो सच्चा ब्राह्मण है वो छाती खोल करके गोली के सामने खड़ा तो हो जाएगा, उसको निर्भय बनाता है उसका सत्य। जैसा कि दुष्यंत के छूटते हुए बाण के सामने आश्रम के ब्रह्मचारी खड़े हो जाते हैं, वो ज़्यादा डराने वाला हो जाता है सत्ता के लिए। क्योंकि गांधी जब निकल पड़े नमक सत्याग्रह में तो दुनिया हिल गई थी। ये तो सत्य है, इसको तो नहीं नकार सकते। ये तो आंखों देखा हुआ सत्य है लोगों का। सोचा नहीं था वाइसराय ने कि बुड्ढे के पीछे लाखों लोग चल पड़ेंगे। उनको उन्होंने कहा भी था कि 100-200 लोग इकट्ठे होंगे नमक बनाने के लिए, क्या कर लेगा ये। दुनिया में तहलका मचा गांधी जब निकला तो वह उस अर्थ में गांधी ब्राह्मण हैं। उस सत्य कहने वाले ब्राह्मण वो हो जाते हैं। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वो ब्राह्मण हैं। परशुराम ब्राह्मणक हो जाते हैं और वे क्षत्रिय हो जाते हैं। इतना अंतर तो मानना ही पड़ेगा। इसलिए हम प्रसाद के कृतज्ञ हैं कि उन्होंने चाणक्य क्या था इतिहास में ये हमको बताया, जयशंकर प्रसाद ने। उसके बाद हम चंद्र प्रकाश द्विवेदी के कृतज्ञ हैं कि उन्होंने फिर से चाणक्य क्या था यह हमको बताया। तो चलता रहा है। इसलिए निर्भय वह ब्राह्मण होता है जो सत्य कहता है, सत्ता के सामने निडर होकर के, जैसा कि गांधी ने कहा। और जो कायर होता है वह शस्त्र उतनी ही जल्दी उठा लेता है, जैसा कि अभी हुआ। अमेरिका का जो प्रमुख है बहुत कायर आदमी, भीतर से डरा हुआ आदमी, उतना ही बकबक करता है जो कायर होता है। वो जरूर फिर बक करने लगता है, धमकियां देने लगता है। और ईरान ने दिखा दिया कि हम हमला किसी पर नहीं करते हैं, लेकिन हम आत्मरक्षा के लिए पूरी तैयारी रखते हैं। तो निडर और निर्भय कौन है? एक आतंककारी दमनकारी जो देश है, जिसने कि कई राष्ट्रों पर कब्जा बिना मतलब के कर लिया, उसके सामने निडर होकर के एक राष्ट्र इसलिए खड़ा हो जाता है
क्योंकि वह मृत्यु से डरता नहीं है। जो मृत्यु से डरना बंद कर देता है वह निर्भय हो जाता है। निर्भय हो जाता है तो उसके शरीर का अंत तो कर दिया जा सकता है, लेकिन उसके सत्य का अंत नहीं हो सकता है। तो ईरान के सत्य का अंत नहीं होगा। उसका सत्य है कि हमने हमला नहीं किया था, हम पर हमला किया गया, हमने अपने बचाव के लिए किया जो कुछ किया। यह सत्य और इस सत्य का प्रत्यय गांधी हमको देते हैं। हमारा जो अमृतांश है वह हमारा ज्ञान है। यह जो प्रयास हो रहे हैं 20वीं शताब्दी में परशुराम को खड़ा करने के, वो बार बार उनको खड़ा किया जाता है, वो नहीं हो पा रहे हैं खड़े। नहीं है उसमें इतना सत्य भाई। संस्कृत में करीब 10 महाकाव्य आ गए। संस्कृत के पंडितों ने 19वीं-20वीं शताब्दी में परशुराम चरितम लिख दिए, उन पर खूब चर्चाएं कराई, फिर भी नहीं चले। कैसे? उसमें परशुराम को फिर से खड़ा करने के लिए जो तकनीक अपनाई जा रही है वो संगतिकरण की तकनीक है। हमारी विचार परंपरा में संगतिकरण की तकनीक अपनाई जाती रही है। संगतिकरण के द्वारा हम, वो एक सामंजस्य की पद्धति है, समन्वयवाद उसको कह सकते हैं। उसके द्वारा हम विरुद्धों में सामंजस्य स्थापित करते हैं। सर्ववादानुसारिता और जो अनेकांत दर्शन जैन परंपरा में है, उसमें भी वही बात है कि सापेक्ष दृष्टि से यह भी सत्य है, यह भी सत्य है। तो सर्ववाद समन्वय, ये हमारे अनेक दार्शनिकों ने बहुत सुंदर इसका उपयोग किया। कल परसों के मैंने वक्तव्यों में गोपीनाथ कविराज की चर्चा की है, मैंने श्याम बाबा की चर्चा की है, जिनकी पुस्तक अभी भी रखी हुई है, गोस्वामी श्याम मनोहर वाल्लभ दृष्टि। ये लोग, ये दार्शनिक हैं, ये संगतिकरण की इस तकनीक का वैचारिक स्तर पर अच्छा उपयोग करते हुए सारे वादों में जो सत्य है उसका अन्वेषण करते हैं। संगतिकरण का दुरुपयोग भी खूब होता आया है और हो रहा है। हम बुराइयों पर एक चादर ढक देते हैं संगतिकरण की, और दोष उससे छिप जाते हैं। वो सब अच्छा है ऐसा हम फिर कह देते हैं। मान लो कि सब अच्छा है। जितना जो कुछ मैंने कहा, जिन लोगों ने मुझे बेशर्म और बदतमीज कहा, वो भी तुरंत उठ खड़े होंगे कि आप कुछ भी नहीं समझते हैं। क्या अंतर है राम और परशुराम में? राम और परशुराम तो एक हैं, सब में संगति है, सब सत्य हैं। फिर वो भी अवतार हैं, राम भी अवतार हैं। दोनों की स्तुति गदगद होकर के वे करने लग जाएंगे। पर सवाल यह है कि आप किसके साथ हैं? जो राम का सत्य है, जो राम कहते हैं परशुराम से, परशुराम वहाँ तो सिर झुका करके चल देते हैं, वहाँ वो निर्भय नहीं रहे, वहाँ फिर नहीं कुछ कह पाए। तो आप किसके साथ हैं? आप राम के साथ हैं या परशुराम के साथ हैं? आप जो पूरे देश की इस ज्ञान परंपरा है उसके साथ हैं? आप चाणक्य, जिसकी की ज़रूरत है इस देश को, एक ऐसी मेधा जो पूरे देश के लिए सोचे और देश को एक कैसे किया जाए इस पर चर्चा करें, उसकी आवश्यकता है? या कि क्षणिक उत्तेजना के लिए शस्त्र उठा लो और लड़ पड़ो, ऐसा युद्ध में झोंक देने की बात करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत आपको है? ये सवाल बना रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।